मैं माँ हूं, धरती माँ। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई परस्पर संबंध नहीं होता। फिर अचानक ये पता चलता है कि ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न घटनाएं वास्तव में एक ही सिलसिले की कड़ियां थीं और ये सब मिलकर कोई नई कथा बनने वाली थी। देवर्षि का अभिमान, भगवान श्री विष्णु को मिलने वाला श्राप तथा रावण और विभीषण के विचारों का मतभेद देखने में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, पर मैं जानती हूं कि इनमें संबंध अवश्य है और यह संबंध एक ऐसी सुंदर कथा को जन्म देने वाला है जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई थी। प्रणाम राजमाता, लंकापति पधार रहे हैं। हमारा पुत्र इस समय अवश्य ही कोई आवश्यक बात होगी। प्रणाम माते। मेरे महान पुत्र, मेरे शक्तिशाली लाडले, मेरे यशस्वी लाल के मुख पर चिंता की रेखाएं मुझे व्याकुल कर रही हैं। लंका के महान नरेश के ललाट पर चिंता की ये रेखाएं तनिक भी नहीं सुहाती। माते, मैं अनुज से मिलकर आ रहा हूं। पुत्र विभीषण से? कई दिनों से उसे मैंने देखा नहीं। वो अत्यंत व्यस्त था माते। व्यस्त था? किस कार्य में व्यस्त था? विष्णु के यज्ञ में। क्या? दीपक तले अंधेरा? उसका इतना साहस कि लंका में रहकर वो लंकापति के शत्रु का यज्ञ करे। परंतु सत्य पूछो पुत्र, तो इसका कारण तुम ही हो। स्मरण है तुम्हें, जब भी मैं तुम्हें यज्ञ में जाने से रोकती थी, तुम अपने स्थान पर विभीषण को यज्ञ में जाने को उकसाते थे। ये प्रवृत्ति उसे तुम्ही ने डाली। हाँ माते, स्मरण है मुझे। पर आप चिंता न कीजिए। मैंने उसे समझा दिया है और उसने मुझे वचन दिया है कि अब कभी भी वो यज्ञ नहीं करेगा। अच्छा किया, किंतु मेरी चिंता कम नहीं हुई। आपकी चिंता कम नहीं हुई? परंतु क्यों माते? इसलिए कि मुझे भय है। ये विष्णु प्रेम एक ऐसा दुष्ट रोग है जिसे एक बार लग जाए जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने कितनी कठिनाई से तुम्हें इस रोग से दूर रखा। चलो, तुमने विभीषण को तो रोक दिया। रोक तो दिया माते, रोक तो दिया। मैंने केवल अनुज विभीषण को ही नहीं, समस्त ऋषियों को यज्ञ करने से रोक दिया। उनके शरीर से रक्त निकाल निकाल कर उन्हें लंका छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया मैंने माते। जानती हूं, जब मैंने ये समाचार सुना तो तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। ये सब तो ठीक है माताश्री, पर एक प्रश्न मेरे मन में बार बार सिर उठाता है। कैसा प्रश्न? माते, जितनी बार मैंने ऋषियों को यज्ञ करने से रोका, जितनी बार मैंने उनके शरीर से रक्त खींचा, उतनी बार
मेरे मन में एक प्रश्न गूंजा कि मैं लंकापति रावण ये क्या कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? किंतु आज तक माते, आज तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इसका उत्तर मैं जानती हूं। इसका उत्तर है मेरे पास। इसका उत्तर क्या है माते? मेरे पुत्र, तुम्हारे मन में सिर उठाने वाला ये दुष्ट कुछ और नहीं, तुम्हारे शरीर में दौड़ते तुम्हारे पिताश्री के रक्त का प्रभाव है। इसी प्रभाव को तुम्हारे अस्तित्व से निकाल फेंकने के लिए मैं तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं लेने देती थी। यदि इसके उपरांत भी ये दुष्ट जीवित है तो अर्थ ये है कि तुम्हारे पालन पोषण में मेरी ओर से कुछ कमी रह गई है। नहीं माते, आप ऐसा मत कहिए। हमारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं रही, परंतु मैं इस प्रश्न से, इस दुष्ट क्यों से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप मेरी सहायता करें माते, आप मेरी सहायता करें। अवश्य पुत्र, अवश्य सहायता करूंगी, क्योंकि तुम ही तो मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के एकमात्र साधन हो। तुम ही तो असुरों के एकमात्र आशा दीपक हो, असुर संस्कृति के रक्षक और विस्तारक भी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें स्वयं अपनी सहायता करनी होगी। माते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं माते, मुझे आज्ञा दें। जब भी ये प्रश्न सिर उठाए कि तुम जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसे अपने मस्तिष्क से झटक कर फेंकने का प्रयास करो, ये समझकर कि ये वो नाग है जिसे तुम्हारे शत्रु विष्णु ने तुम्हें डसने को भेजा है। उसका फन कुचलने का प्रयास करो। ये सोचकर निश्चिंत ना हो जाओ कि ऋषि तुम्हारे राज्य से चले गए। वे संसार में जहां भी हों, उन्हें यज्ञ ना करने दो, उन्हें चैन से ना बैठने दो। इसी कारण माते, इसी कारण मैंने कई राज्यों पर आक्रमण किए, किंतु क्या करूं, दशरथ के हाथों मेरी पराजय हो गई। मेरी पराजय, लंकापति रावण की पराजय माते। भूल जाओ उस पराजय को, उस पराजय को भूल जाओ, किंतु दशरथ को मत भूलना। उस पराजय का प्रतिशोध तो लेना ही होगा, किंतु पुत्र, इससे पहले अपना ध्यान एक और अभियान पर केंद्रित करो। आप चाहती क्या है माते? मैं तुम्हें विश्व विजेता देखना चाहती हूं। जाओ पुत्र, अपने भ्राता कुंभकर्ण के पास जाओ, उसे साथ लेकर विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माते, मैं भी भ्राता कुंभकर्ण के पास जाता हूं, उन्हें साथ लेकर जाऊंगा।
क्या हो रहा है? पूज्य भ्राता रावण को कुंभकर्ण का प्रणाम। भ्राताश्री, यदि मैं इन दुष्ट मानवों को आतंकित न करूं, तो ये नियंत्रण रहित होकर मेरा आदर और आपकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दें। अब शांत हो जाओ मंझले, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूं। कहां से आ रहे हो भ्राताश्री? मैं माताश्री के चरण स्पर्श करके आ रहा हूं। कैसी है माताश्री? उन्हें कोई कष्ट तो नहीं? जिसके तुम जैसा पुत्र हो उसे काहे का कष्ट मचले? महान है हमारी माता। मेरा मन करता है कि मैं उनकी हर इच्छा पूर्ण करूं। मजले, माताश्री ने आज एक इच्छा व्यक्त की है। क्या इच्छा व्यक्त की है माताश्री ने? बताइए, मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगा। मजले, माताश्री चाहती हैं कि मैं विश्व विजेता बनूं। तो बन जाइए, कौन रोक सकता है आपको? और विश्व विजेता क्यों, आप त्रिलोक विजेता बने। आप तो रावण है लंका नरेश। बनना तो चाहता हूं मजले, बनना तो चाहता हूं, किंतु ये सब तुम्हारे सहयोग के बिना असंभव है। मेरा सहयोग तो आपको मांगे बिना मिलेगा। सुना है आप अयोध्या नरेश दशरथ से परास्त हो आए हैं। यही तो खेद है मजले। उसका स्मरण करते ही मेरा रक्त खौलने लगता है। परास्त होने पर किस वीर का रक्त नहीं खौलता? आप जानते हैं आप पराजित क्यों हुए? हाँ, जानता हूं। तो बताइए। मैंने तुम्हें साथ न ले जाने की भूल की थी। हाँ, अब आपने बुद्धिमत्ता की बात की। आपके पराजित होने का यही कारण था। किंतु त्रिलोक विजय के लिए केवल मेरा सहयोग पर्याप्त नहीं, आपको कुछ और करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आपको एक देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न करना होगा। मैं विष्णु की आराधना नहीं करूंगा मजले, कदापि नहीं करूंगा। छी छी छी, किसका नाम ले लिया आपने? उस दुष्ट की आराधना करने का परामर्श आपको मैं कैसे दे सकता हूं, जिसने हमारे नाना श्री को मारकर पाताल भेज दिया था। आप तो जानते हैं भ्राताश्री कि मैं उससे कितनी घृणा करता हूं। तो फिर मुझे किसकी पूजा, किसकी आराधना करनी होगी? ब्रह्मा की। आपको ब्रह्मा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। और केवल आपको ही नहीं, मुझे और अनुज विभीषण को भी। हाँ, ये स्वीकार है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि अनुष्ठान कैसे किया जाएगा? यज्ञ द्वारा। यज्ञ द्वारा? ये तुम क्या कह रहे हो मजले? मैंने सारे यज्ञ रोक दिए हैं। मैंने विभीषण तक से वचन ले लिया है कि वो कभी यज्ञ नहीं करेगा। मैं यज्ञ विरोधी हूं मजले, यज्ञ विरोधी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप यज्ञ विरोधी हैं, किंतु विष्णु के यज्ञ का विरोध करें। यज्ञ मात्र का विरोध क्यों करते हैं? तुम्हारा तर्क मेरी समझ में आ रहा है। हाँ, अनुज विभीषण की यज्ञशाला प्रस्तुत है। हम तीनों भाई वहीं जाकर यज्ञ करेंगे और ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे परामर्श से सहमत हूं। हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ की तैयारी की जाए। प्रणाम भ्राताश्री।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कमल नयन, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जो रावण यज्ञों का इतना बड़ा विरोधी था, आज स्वयं यज्ञ करने बैठा है। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती हैं। और आप तो जानती हैं महादेवी कि रावण को इस समय शक्ति की आवश्यकता है और त्रिलोक की लालसा। तो क्या रावण का यज्ञ सफल होगा? महादेवी, शुभ कार्य यदि अशुभ हाथों से भी हो तब भी शुभ ही रहता है और अपना रंग दिखाकर ही रहता है। एक बीज यदि धरती पर गिरे तो अंकुर बनकर अवश्य फूटता है महादेवी। मुझे विभीषण की कोई चिंता नहीं है। उसकी आत्मा तो आपके रंग में रंगी हुई है। परंतु रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट हैं। उनके हाथों में ये शक्ति आ गई तो वो तो आतंक फैला देंगे। महादेवी, विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। परंतु मैं देख रही हूँ कि रावण में एकाग्रता की कमी है। वो यज्ञ में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। किंतु रावण हठी है महादेवी। वो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपने प्राणों से भी खेल सकता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे ब्रह्मा, मुझे यज्ञ का अभ्यास नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। अग्नि मेरी संविदा स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए आज मैं एक ऐसी वस्तु संविदा के रूप में यज्ञ की अग्नि में भेंट करूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने भेंट नहीं की होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। ये किसने अपना शीश मुझे दान दिया? सिर के बिना तो मेरे भक्त की मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ये तो मेरे भक्त विश्रवा ऋषि का पुत्र है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैंने तुम तीनों भाइयों का यज्ञ स्वीकार कर लिया। मैं तुम तीनों भाइयों से प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। बोलो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? हे ब्रह्मदेव, पहले मेरे दोनों भाई वरदान मांग लें, उसके पश्चात मैं वरदान मांगूंगा। अनुज, वरदान मांगो। जो आज्ञा भ्राताश्री। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी आत्मा पर जिसके प्रेम का रंग चढ़ गया है वो कभी न उतरे। तथास्तु। तुम क्या चाहते हो भक्त? मांगो कुंभकर्ण, शीघ्र मांगो। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि सारी आयु 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन भोजन करूं और फिर 6 मास तक निद्रा सागर में डूब जाऊं। तथास्तु। नहीं ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सारी आयु 6 मास तक भोजन करता रहूं और एक दिन सोता रहूं। बस हो गया वत्स, वरदान बदले नहीं जाते। अब तुम्हारी बारी है रावण। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। नहीं वत्स, मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। साधारण मानव तो मुझे मार ही नहीं सकता ब्रह्मदेव, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के हाथों न मरूं। तथास्तु। ये तो बहुत बुरा हुआ कमल नयन। रावण को इतनी शक्ति दे दी ब्रह्मा जी ने, अब क्या होगा? महादेवी, शक्ति चाहे जितनी मिल जाए किंतु वो भाग्य लेख की शक्ति को हटा नहीं सकती। किंतु ये क्या कमल नयन, ये कुंभकर्ण क्या मांग बैठा? महादेवी, वास्तव में वो मांगना चाह रहा था कि वो 6 मास तक केवल भोजन करता रहे, फिर केवल एक दिन के लिए सो जाए और फिर से जागकर भोजन करने में जुट जाए। किंतु मैंने उसके मन में दुविधा डाल दी और उसके मुख से उल्टी ही बात निकल गई। तो फिर रावण के मन में भी ये दुविधा डाल दी होती? उसकी आवश्यकता नहीं थी महादेवी, उसने तो अपने विनाश का प्रबंध स्वयं ही कर लिया है। वो कैसे कमल नयन?
उसे तो वरदान मिला हुआ है कि किसी देवता के हाथों वो मर ही नहीं सकता, और मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। यही तो उसकी भूल है महादेवी, यही तो उसकी भूल है। रावण बड़ी बड़ी बातें करता है, इसीलिए उसका नाम रावण है। किंतु बड़ी बड़ी बातें करने में वो ये भूल जाता है महादेवी कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। किंतु हे महादेवी, मानव विधाता की सबसे महान कृति है और सबसे शक्तिशाली भी। रावण ने विधाता से देवताओं के हाथों ना मारे जाने का वरदान लेकर बड़ी भूल की है, क्योंकि अब उसका विनाश मानव के ही हाथों होना सुनिश्चित है। प्रणाम भ्राताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। मंझले, ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? 6 महीने सोते रहने का, फिर एक दिन जागकर भोजन करके फिर सो जाने का? ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गया। मैं जो मांगना चाहता था वो सर्वथा विपरीत था। वास्तव में मैं 6 महीने भोजन करने और एक दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था। तो फिर मांगा क्यों नहीं तुमने? मांगा क्यों नहीं? ना जाने मेरी जीभ कैसे फिसल गई, कुछ का कुछ निकल गया मेरे मुख से। किंतु अचानक तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई मंझले? आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए किसी ने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली हो। मेरा मस्तिष्क सर्वथा शिथिल हो गया। किसने छीन ली थी? किसने छीन ली थी तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति? किसने कर दिया था तुम्हारा मस्तिष्क शिथिल? किसने? मैं ये जानता कि ये सब किसने किया है तो मैंने उसका सर्वनाश न कर दिया होता। मैं तो अभी भी चकराया हुआ हूं कि ये सब कैसे हो गया। मैं भी यही सोच रहा हूं मंझले, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं मां हूं, धरती मां। नियति के खेल भी कितने निराले हैं। रावण को त्रिलोक विजय के लिए अपनी शक्ति बढ़ानी थी, पर उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को नियति ने ऐसी प्रेरणा दी कि उसका वरदान उसे युद्ध के योग्य ही नहीं रखेगा। स्वयं रावण ने जो वरदान मांगा वो उसके लिए अभिशाप सिद्ध होगा। संभव है कि इन दोनों वरदानों में ही इस कथा का सारा रहस्य छिपा हो, परंतु रावण तो खलनायक है। इस कथा का नायक कौन है? कहीं इस प्रश्न का उत्तर उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में तो नहीं निहित है जो अयोध्या में चल रहा है। तुम्हारी भांति मैंने भी बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य पर दृष्टि गड़ा रखी है। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्तश्चित्रश्रवस्तमः देवे देवेभिरागमत्।
अग्निमीले पुरोहितम अग्ने तव शवो वयो वैभ्राजन्ते अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजं भूतारं रक्तधातमं अग्निना रैमश्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम् अग्निर्भूता कविचतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो महिभ्राजन्ते अग्निमीले पुरोहितम्। हे राजा दशरथ, आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ। आपकी तीनों रानियां एक एक पात्र से प्रसाद ग्रहण करें, तीनों संतानवती होंगी। पात्र तो 4 हैं, एक पात्र व्यर्थ क्यों जाए? यदि मैं चौथा पात्र कैकेयी को दे दूं, तो उसको 2 पुत्र मिल जाएंगे। महाराज और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करें देवी। बहना, ये तीसरा पात्र मैंने तुम्हारे लिए उठाया है, इसे भी तुम ग्रहण करो। नहीं दीदी, मुझसे अधिक इस पर दीदी कौशल्या का अधिकार है। नहीं देवी, यह असंभव है। आपने पात्र छू लिया तो आप ही को ग्रहण करना होगा, इसे और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। आपने कह दिया दीदी, मैं धन्य हो गई। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी, ईश्वर ने मुझे 4 पुत्र प्रदान किए। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। रघुकुल का सौभाग्य है, पाया ये वरदान। राजा दशरथ के भवन खेलेगी संतान। हर्षित है सब रानियां, भर जाएगी गोद। आशा होगी फलवती, होगा मोद प्रमोद। होगा मोद प्रमोद। जो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान। पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान। प्रेम की तू छेड़तान।
पे चल सुझा